Hello friends, today we are going to study the basic chapter of biology. So let's start the cell chapter. The prokaryotic cell are represented by bacteria, blue-green algae, cytoplasma and PPLO, pleuropneumonia like organism. यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए था क्योंकि माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनाइज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जीव है, ये सब जीव आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कंपेयर में ये जो है बहुत छोटे और फास्ट, तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से अपना संख्या आगे बढ़ाते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये जो है काफ़ी शेप और साइज में काफ़ी वेरी करते हैं। वेरी मतलब अलग दिखते हैं, डिफरेंट। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बैसिलस, रोड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा, शेप्ड एंड स्पाइरल। इनकी जो है मुख्य रूप से 4 शेप हैं इस बैक्टीरिया की। फर्स्ट है बैसिलस जो कि रोड लाइक है, सेकेंड है कोकस जो कि स्फेरिकल है, थर्ड है विब्रियो जो कि कोमा साइज की होती है, और एस्पेरम जो कि स्पाइरल होती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य रूप से जो संगठन होती है, मूल रूप से जो संगठन होती है उसके कार्य और उसके शेप के आधार पर बहुत अलग पाए जाते हैं। उसकी वाइड वेराइटी मतलब एक विस्तृत प्रकार की विविधता पाई जाती है। बट वो क्या करते हैं, सिमिलर इवेंट द एक्सिबिट मतलब प्रदर्शन करना, जो शेप और साइज आकार में मूल रूप से अलग अलग काम करते हैं, बट उनका प्रदर्शन जो होती है एक जैसा होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सभी प्रोकैरियोटिक के पास कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल वगैरह नहीं होती। द फ्लूइड मैट्रिक्स द सेल इज द साइटोप्लाज्मा। कोशिका में जो साइटोप्लाज्मा होती है उसमें फ्लूइड होती है, तरल मैट्रिक्स भरी होती है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें जो होती है मतलब इस बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाई जाने वाली बैक्टीरिया है उसमें केंद्रक जो होती है पूरी तरह डिफाइन नहीं होती है, नो वेल डिफाइंड। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अनुवांशिक पदार्थ होती है वो बेसिकली नग्न होती है, वो न्यूक्लियर जो केंद्रक झिल्ली है उसका आवरण नहीं होता है। एनवेलप मतलब आवरण, घिरा नहीं होता है। इन एडिशन इसके अलावा जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए जो होती है सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए होते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के पास स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होती है। कहाँ? जीनोमिक डीएनए के बाहर। जीनोमिक डीएनए के अलावा जो सर्कुलर डीएनए होती है वो बाहर होती है बैक्टीरिया में। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये जो स्मॉलर डीएनए है जो जीनोमिक डीएनए के बाहर पाई जाती है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटोपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो कुछ यूनिक फिनोटोपिक कैरेक्टर को बताते हैं बैक्टीरिया के रूप में, बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबॉडी। वन सच मतलब ऐसा ही एक कैरेक्टर है जो प्रतिजीवी को प्रतिरोध करती है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मर्स विद फॉरेन डीएनए। प्लाज्मिड को एक तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरह का बोल सकते हो क्लोन। आप आगे की चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इसको जो है ट्रांसफॉर्मर के रूप में यूज करते हैं प्लाज्मिड को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है।
No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome. No organelles like the ones eukaryote, मतलब कोई अंगक नहीं पाया जाता है जैसे जो यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे पाया जाता है ना, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गई, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, वो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम होता है, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम जो होती है यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, इसीलिए एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, उसके अलावा कोई ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, मतलब अंगक नहीं पाया जाता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक के पास भी कुछ यूनिक इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन्स मतलब एक अंतर्विशिष्ट होती है ना, अंतर्विशिष्ट करके एक समावेश, ऐसे तो अंतर्विशिष्ट ही बोलते हैं इसको। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। मतलब बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है कि एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे वो जो होते हैं रूपांतर हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड मतलब अलग दिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन अलग दिखते हैं किस फॉर्म में, मेसोसोम के फॉर्म में, ये अलग कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक में। दे आर इसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन रहती है उसी तरह से ये इसेंशियल मतलब मूलता रूप से ये सेल मेम्ब्रेन के तरह काम करता है। मेसोसोम जो होती है